आदरणीय श्रोतागण, हमने 34वां सूत्र पिछली बार पढ़ा था। उसमें प्राणायाम के बारे में हमने पढ़ा था, स्वाध्याय किया था। आज 35वां सूत्र है, विषयवती व प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनस्य स्थिति निबंधिनी। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस्य स्थिति निबंधिनी। विषयवती, विषय वाली, जो हमारे 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। अभी सूत्र में कह रहे हैं कि छोटे छोटे उपाय हैं इनके। विषयवती प्रवृत्ति, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो किसी विषय वाली प्रवृत्ति या वृत्ति एक ही बात है। कोई वृत्ति यदि हम उत्पन्न करेंगे तो उससे भी मन की स्थिति बांध ली जाएगी। वो वृत्ति जो है वो भी मन की स्थिति को खराब करेगी। स्थिति निबंधिनी, मन की स्थिति को बांधती है वो प्रवृत्ति विषय वाली। तो मान लो, जैसे उदाहरण के लिए गंध प्रवृत्ति है। आपने एक फूल रख लिया गुलाब का, आंख बंद करके अब उसको सूंघिए ग्राह्य शक्ति से, ग्राहणीय से, नाक से, नासिका से गुलाब के फूल को, तो आपका मन 10 जगह से हट करके उस फूल की गंध में टिक जाएगा। हाँ या ना? हाँ। तो बस यही तो करना है, 10 में से हटाकर 1 में टिकाना है। पहले मोटा अभ्यास कर लेंगे और फिर बाहर से हटाकर 1 में लगा लेंगे। पहले गंध में लगा लेंगे तो 10 जगह से तो बच गया ना। गंध से हटकर ईश्वर में लगा लेंगे, बस हो गया काम। इतना ही करना है। मन को उधर से हटाकर 1 में लगाओ, अब वहां से हटाकर ईश्वर में लगाओ, इतना ही करना है। तो मान लिया कोई गंध प्रवृत्ति है तो आपने रख लिया, सूंघने लगे फूल को, रख करके उसमें आपका मन टिक जाएगा। तो ये आरंभिक अभ्यास है। कुछ लोग प्रवृत्ति से भी मन को एकाग्र कर लेते हैं। और रूप का मतलब कोई मोमबत्ती जला ली, कोई दीपक जला लिया, उसको देखते रहिए, त्राटक जिसको बोल सकते हैं। बीच में थक जाएं तो पलकें झपक सकते हैं। ये नहीं कि लगातार देखना ही जरूरी है। हाँ, देखते रहिए, बीच बीच में पलकें झपकते रहिए, पर उस दीपक को, मोमबत्ती को छोड़कर इधर उधर ना जाएं। बस इतना सा करना है, त्राटक का अभ्यास करना और फिर ईश्वर की ओर ले जाना है। थोड़ा सा इस तरह से अभ्यास करना है, दीपक को जलाकर उसकी बत्ती को देखते रहिए, 1-2 मिनट देखिए तो आप मन वहाँ टिकाने लग जाएंगे, आपका मन टिकने लग जाएगा। फिर छोड़ दीजिए, 2 मिनट विश्राम किए, फिर मन को वहीं टिकाओ, भले ही पलक झपके, 2 मिनट बाद फिर विश्राम। ऐसे ही करते रहें, 5-7 बार करें। इंद्रियों को, आँख को वहाँ टिकाइए। ये 10-15 दिन करें, ज़्यादा नहीं। सारा जीवन इसी के पीछे नहीं पड़ना है। अगर जीवन में, सारे जीवन में इससे पीछे पड़ेंगे तो ये गलत, क्योंकि 5, 10, 15 दिन का अभ्यास है। फिर आगे कुछ लोग श्वास को देखते रहते हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कोई एक संप्रदाय वाले हैं, वैसे सिखाते हैं, श्वास को देखिए, आंख बंद करके देखो, सांस आ रही है, श्वास जा रही है। जिंदगी भर उसी को देखते रहते हैं, वो गलत है। श्वासन में भी हम कहते हैं कई बार, सांस आ रही है, सांस जा रही है। देखिए, एक आदमी पहली कक्षा में स्कूल में पढ़ने लगा, वहाँ पढ़ाई की, परीक्षा दी, फेल हो गई। अगले साल फिर पढ़ाई की, फिर परीक्षा दी, फिर फेल हो गई। यदि 20 साल तक एक ही कक्षा में फेल होता रहे तो वहाँ पढ़ाई है क्या? ऐसे पढ़ाई होती है क्या? वो 20 साल से एक ही कक्षा में टिके हुए हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, वो कोई पढ़ाई नहीं है। तो ये प्राइमरी प्रैक्टिस है, थोड़े दिन तक। तो ये रूप प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को हम उत्पन्न कर लेंगे तो मन को बांध देगी, मन को एकाग्र कर देगी। ईश्वर भक्ति का कोई भजन सुन लिया, कोई श्लोक, मंत्र, ऋचा सुन ली, भोगा न भुक्ता हुआ में, वैसे वैराग्य का कोई न कोई श्लोक लगा दिया, उसको सुनने लगे, उसमें मन टिक जाएगा। इसी तरह से मन को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए आरंभिक अभ्यास है। परंतु लोग उस गीत को, भजन को ही गाते रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, डूबे रहते हैं, आगे ही नहीं चलते। 20-20, 30-30, 40-40 साल तक भजन में ही लगे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। गीत संगीत आरंभिक अभ्यास है। एक व्यक्ति के पाँव में कांटा चुभ गया। उसने कहा कि क्या करूं जी? उसने कहा कि सुई लो और निकाल लो। उसने सुई ली और कांटा निकाल लिया। अब उस सुई का क्या करेगा? वो पाँव में रख लेगा क्या, या उसको अब छोड़ेगा? तो वो जो सुई ली थी वो कांटा निकालने के लिए थी, ना कि कांटा निकाल कर उसको वहाँ पाँव में रखने के लिए थी। ऐसा भी नहीं कहा। विषयवती व प्रतिर उत्पन्ना मन से स्थिति निबंधिनी। ये जो आपको संगीत का सुख मिलता है, ये क्या है? कानों का रस है ना, ये भी तो विषय है ना? यदि इसमें सुख मिलता है, शब्द विषय,
यदि आप सुख लेंगे तो फंस जाएंगे। लोग तो गीत में भजन गाते हैं, मुक्ति का यत्न कर ले, थोड़े भजन कर ले, हैं, उसमें वो शब्दों पर ध्यान नहीं देते, वो संगीत का मजा लेते हैं, संगीत की टून में हैं, वो मस्त होते हैं, शब्द नहीं सुनते, गुणते नहीं। वो मुक्ति का यत्न कोई करता नहीं, भजन करते हैं, भजन गाते रहते हैं 20-20 साल, 40-40 साल, पर मुक्ति का यत्न तो करते नहीं। तो लोग सिर्फ संगीत में ही उलझ कर रह जाते हैं और उनकी प्रगति नहीं हो पाती। इस तरह से चाहे रूप प्रवृत्ति हो, चाहे गंध प्रवृत्ति हो, चाहे शब्द प्रवृत्ति हो, कोई भी एक ले लीजिए, 1-2 तरह से अभ्यास करके मन को टिकाना सीखिए, इससे भी मन एकाग्र होता है। धन्यवाद जी।